The next topic of our class 8 science is basic agricultural practices. क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो बेसिक है हम लोगों के लिए? तो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखेंगे बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते किसको है? व्हाट आर बेसिक एग्रीकल्चर? बेसिक मतलब जो सबसे जरूरी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस मतलब जो काम हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिसेस द वेरियस एक्टिविटीज ए फार्मर परफॉर्म्स, the various activities a farmer performs to produce a good crop, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्रियाकलाप जो एक किसान परफॉर्म करता है टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, एक अच्छा फसल उगाने के लिए जो जो जरूरी चीजें करना पड़ता है उन सारे को हम लोग किस में रखते हैं? दे ऑल आर पुट इन द कैटेगरीज ऑफ बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। खेती बाड़ी करने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक जो हमको कार्य करना पड़ता है, जो एक किसान को काम करना पड़ता है, उसको हम लोग किस में रखते हैं? बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब खेती करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसको हम लोग रखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो वेरियस एक्टिविटीज ए फार्मर परफॉर्म्स, वह सारे गतिविधि जो एक किसान जारी रखता है, करता है, किस लिए? टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, अच्छा फसल होने के लिए जो जो काम जरूरी है उन सारे कार्यों को हम लोग किस में रखते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो जरूरी काम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसे हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, फार्मिंग अगर हम लोग करते हैं तो हमारे या मान लो फादर हमारे फार्मिंग करते हैं घर में, तो वहां हम लोग जाएंगे तो देखेंगे या फिर जानते भी हैं सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार किया जाता है, जुताई किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है उसमें, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर, लेकिन जो मेन जो एक्टिविटीज है, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनका सीरियली हमको याद रखना है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करेंगे। दूसरा सोविंग ऑफ सीड्स, सोविंग मतलब बोना, तो सबसे पहले कल्टीवेशन करते हैं, खेत का जुताई करते हैं, मिट्टी को तैयार करेंगे। उसके बाद सोविंग ऑफ सीड्स, बीज का क्या करते हैं? बुआई करते हैं। उसके बाद है मैन्योरिंग, मैन्योरिंग मतलब जैसे खाद, खेत में जो खाद डालते हैं, डीएपी, यूरिया, मैन्योर, जो भी वर्मी कंपोस्ट हो, हम जो भी यूज करें, फर्टिलाइजर्स जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें या फिर हम केमिकल्स का यूज करें। मैन्योरिंग करते हैं फसल के उपज को बढ़ाने के लिए। फिर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, पानी सप्लाई करते हैं खेतों में। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद क्या करते हैं? जैसे पानी दे दिए, फसल उग गया तो उसको सुरक्षित भी रखना है जब तक कि कटे ना, तो इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, जैसे जानवरों से, कीट पतंगों से हमको उसको क्या रखना होगा? प्रोटेक्टेड रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा। उसके बाद लास्ट में फाइनली जब वह लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा तब हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, और उसके बाद जब कटाई होकर घर आएगा तो फिर उसको क्या करते हैं? हम लोग स्टोरेज में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि जब हमको जरूरत हो हम उसका यूज कर सकें, ठीक है। तो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में रिमेंबर तुम लोग को रखना है द वेरियस एक्टिविटीज, वैसे सारे क्रियाकलाप जो एक अच्छे फसल उगाने के लिए, गुड क्रॉप के लिए एक फार्मर कैरी आउट करता है। ऑल द एक्टिविटीज डन बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, ठीक है। वैसे सारे एक्टिविटी जो एक किसान करता है एक अच्छा फसल उगाने के लिए, उनको हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो प्रैक्टिस होगा, सबसे पहला जो काम होगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करेंगे। द नेक्स्ट वन इज सोविंग ऑफ सीड्स, बीज का उसमें क्या करेंगे? बुआई, कल्टीवेशन करेंगे, खेत का जुताई करेंगे। फिर सोविंग ऑफ सीड्स, बीज को उसमें डालेंगे। द थर्ड वन इज मैन्योरिंग, जब बीज उसमें डालेंगे उसके बाद कुछ दिनों बाद उसमें क्या करेंगे? खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे। उसके बाद सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, इरिगेशन। उसके बाद जब और बड़ा हो जाएगा क्रॉप तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे जो मान लेते हैं जानवर है बहुत सारे, या कीट पतंग है, माइक्रोब्स है, या और भी बहुत सारे जैसे रैट्स हैं या और भी इंसेक्ट्स हैं, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए हमारे क्रॉप्स को, तो प्रोटेक्शन भी देना जरूरी है। जब फाइनली उसका हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, ठीक है। कट जाएगा, उसके बाद घर आएगा, उसके बाद फिर अच्छे से उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जिनको कोल्ड स्टोर में रखना होता है, या फिर केमिकल्स डाल के हम लोग पैक करके रखते हैं, तो स्टोरेज या लास्ट में इतना सारा जो प्रोसेस है किसमें आता है? बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है,
जो एक किसान, हर किसान अच्छा फसल उगाने के लिए करता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ऑल आर दीज बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर। तो सबसे पहले डिटेल में सब स्टेप्स को पढ़ेंगे। जो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे बारी बारी से डिटेल में। तो फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे। हाउ विल वी डू दैट, कैसे हम लोग करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग ए क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। खेत को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना फसल उगाने के लिए सबसे पहला स्टेप है। इसमें दो स्टेप होता है, प्लॉइंग एंड लेवलिंग। सबसे पहले खेत का जुताई करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, उसके बाद लेवलिंग करते हैं। प्लॉइंग क्या है, तो प्लॉइंग जैसे मान लो जुताई, जैसे हल से जुताई होता है, पहले के ज़माने में बैल से होता था जिसको हम लोग प्लाउ हॉर्स कहते थे। आज हम लोग क्या यूज करते हैं, कल्टीवेटर्स का यूज करते हैं, जो ट्रैक्टर्स यूज करते हैं। तो कल्टीवेटर का यूज करके, प्लाउ हॉर्स का यूज करके, पहले लकड़ी का बना होता था ऐसा, ठीक है, वुड का बना होता था। यहाँ पे एक ऐसे जानवरों के जो ऊपर रखा जाता था गर्दन के ऊपर, यहाँ एक ऐसे लगा रहता था, इसमें एक लोहा का प्लेट लगा होता था जिसको प्लाउ शैफ्ट कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक हैंडल होता था ऐसे पकड़ने के लिए। तो यह आयरन का बना होता था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाउ, हॉर्स प्लाउ करते हैं। ठीक है, जो जानवरों से हम लोग यूज करते थे जोतने के लिए। अब हम लोग किसका यूज करते हैं, कल्टीवेटर्स। तो कल्टीवेटर्स का जो यूज करते हैं, कल्टीवेटर्स कौन चलाता है, ट्रैक्टर से चलता है। ठीक है, तो कल्टीवेटर्स जो होता है ट्रैक्टर्स के द्वारा चलाया जाता है। और प्लाउ हॉर्स जो होता था पहले के जमाना में, हल जो होता था जनरली बैलों के द्वारा या और भी भैंसों के द्वारा, दूसरे जानवरों के द्वारा हम लोग यूज करते थे। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया तो कल्टीवेटर्स का यूज करते हैं, टाइम भी बचता है, बहुत जल्दी हो भी जाता है हमारा प्लॉइंग। ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, जुताई करते हैं, उसके बाद लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो प्लॉइंग क्या है, प्लॉइंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। वह प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं या टर्न करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं मिट्टी है, ऐसा एक चंक है। ठीक है, अब इसको प्लॉइंग करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होगा। इसके अलावा या क्या होगा, नीचे का मिट्टी कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर का मिट्टी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और जो हमारे वीड्स हैं, जो हमारा घास फूस होगा, वह भी क्या होगा, दब जाएगा। ठीक है, तो प्लॉइंग से हमको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। प्लॉइंग वह प्रोसेस है जिसमें हम मिट्टी को क्या करते हैं, लूजनिंग करते हैं एंड टर्निंग द सॉइल। सॉइल को उल्टा, नीचे वाले मिट्टी को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी हमको मिलता है। सबसे पहले प्रॉपर एरिएशन, जैसे मान लेते हैं फसल उगाए, 6 महीना में मिट्टी क्या हो गया, दब के एकदम पूरा पैक हो गया, तो एयर वहां से बाहर आ गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लॉइंग करना पड़ेगा ताकि जो मिट्टी है लूज हो। लूज होगा तब सीड्स नीचे तक जाएगा। प्लॉइंग करने से क्या होता है, सॉइल क्या होता है, लूज होता है। और सॉइल जैसे ही लूज होगा तो एयर इसमें मिलेगा और जो न्यूट्रिएंट्स है वह सही से प्लांट के रूट्स को मिल पाएगा। ठीक है, तो प्लॉइंग का क्या फायदा होता है, जब लूज होता है मिट्टी या टर्न होता है सॉइल तो पहले जो वीड्स हमारा वह डेड हो जाता है। दूसरा प्रॉपर एरिएशन, एयर जो होगा मिट्टी में सही अमाउंट में मिक्स रहेगा तो हमारे रूट्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वह लेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है प्लॉइंग होता है। प्लॉइंग में क्या होता है, मिट्टी को हम लूज करते हैं, किसका यूज करके, पहले प्लाउ हॉर्स का यूज करते थे, अब हम लोग कल्टीवेटर, जो रोटावेटर होता है, कल्टीवेटर होता है, ट्रैक्टर जो चलते हैं खेतों में। दूसरा है लेवलिंग, तो लेवलिंग तो जानते ही हो, लेवलिंग किसको कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज चंक ऑफ सॉइल यूजिंग वुड और आयरन। मान लेते हैं मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा, प्लॉय करते समय, प्लॉइंग के समय एक मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा रह गया, तब इसको तोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक वुड का या आयरन का बड़ा सा रॉड रहता है। उस रॉड को जब इसके ऊपर से ले जाएंगे तो यह क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं चंक। जो लार्ज सॉइल पार्टिकल होगा, बड़ा सा टुकड़ा होगा मिट्टी का, उसको क्या कहते हैं, चंक। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इस चंक को तोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेवल करने के लिए लेवलर का यूज करते हैं, जो किसका बना होता है, जनरली वुड का बना होता है या फिर आयरन का भी बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लॉइंग करेंगे, खेत का जुताई करेंगे, कल्टीवेट करेंगे,
कल्टीवेटर से जो कि ट्रैक्टर से चलता है, या फिर अगर हमारे जानवरों का यूज करते हैं तो प्लाउ हॉर्स का यूज करेंगे, हल का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग लेबलिंग करते हैं, ठीक है। लेबलिंग करने से क्या फायदा होता है, जो बड़े मिट्टी के टुकड़े रह गए थे वह भी क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फायदा क्या होता है, सॉइल प्रिपेयर करेंगे तो प्लॉइंग और लेबलिंग का फायदा होता है प्रॉपर एरिएशन। प्रॉपर एरिएशन होगा तो सही से हवा मिलेगा, मिट्टी के अंदर प्रॉपर अमाउंट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर जाएगा। दूसरा, मिट्टी लूज होगा तो सीड्स आसानी से नीचे जाएंगे, वाटर आसानी से नीचे जाएगा, रूट्स आसानी से फैलेंगे। लूज होगा सॉइल तो न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिलेंगे पौधों को। यह सारा फायदा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। तो फर्स्ट स्टेप यही है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओल्ड मेथड में हम लोग यूज करते थे प्लाउ हॉर्स का, या होगा या न्यू मेथड में हम लोग किसका यूज करते हैं, कल्टीवेटर्स का यूज करते हैं, जो ट्रैक्टर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। The second one is advantages of plowing. Advantage क्या क्या है plowing का, ठीक है। जुताई करते हैं तो फायदा हमको क्या मिलता है। The first advantage is it helps to bring nutrient rich soil from lower layers to the top, making it available for the plants. मान लेते हैं एक फसल है, ठीक है, उगा ली, उगाने के बाद मिट्टी दब गया। जब मिट्टी दब गया तो नेक्स्ट सीजन में जब फसल उगाएंगे, अगर हम प्लॉइंग नहीं करते हैं तो ऊपर वाला जो न्यूट्रिएंट था वह तो प्लांट यूज कर लिया। अब जो नीचे न्यूट्रिएंट दबा हुआ है उसको ऊपर लाकर जो नए प्लांट्स लगेंगे उसके लिए अवेलेबल कराने में कौन हेल्प करेगा, प्लॉइंग करेगा। प्लॉइंग करते हैं तो नीचे का मिट्टी, नीचे का जो लेयर ऊपर आता है, तो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स दबे हुए थे वह ऊपर आएंगे, तो नए प्लांट्स के लिए वह आसानी से क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जो नीचे का सॉइल जो न्यूट्रिएंट रिच है उसको ऊपर लाना किसका काम है, प्लॉइंग का काम है। दूसरा जो एडवांटेज है, इट आल्सो हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर। मॉइस्चर मतलब नमी। जो सॉइल है, सॉइल में वाटर का जो कंटेंट है, नमी है, उसको मेंटेन करना लंबे समय तक किसका काम होता है, तो उसको मेंटेन करना लंबे समय तक हमारा प्लॉइंग का ही काम होता है। क्यों, क्योंकि प्लॉइंग करेंगे तो प्रॉपर एरिएशन होगा, सही से उसमें वाटर जाएगा, ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ज़्यादा वाटर जब एब्जॉर्ब होगा तो जो मॉइस्चर है, जो वाटर का कंटेंट है, जो पानी का नमी है मिट्टी में, वह क्या रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा। अगर मान लेते हैं दो फील्ड हमारे पास है, एक में प्लॉइंग किए, एक में प्लॉइंग नहीं किए, दोनों में पानी देंगे तो लंबे समय तक मॉइस्चर किसमें बना रहेगा, जिसमें हम प्लॉइंग किए हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉपर एरिएशन है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर जब उसके अंदर एब्जॉर्ब रहेगा तो वह लंबे समय तक क्या करेगा, पौधों को वाटर अवेलेबल कराएगा। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। एरिएशन है, गैप ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जो दूसरा सॉइल था जिसमें एरिएशन नहीं था, जिसमें प्लॉइंग नहीं किए, सिर्फ वाटर ऊपर अपर लेयर तक रह गया, तो वहां पर मॉइस्चर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन जिसमें प्लॉइंग करेंगे तो वैसे फील्ड में जो मॉइस्चर होता है, वाटर का कंटेंट होता है, लंबे समय तक बना रहता है ड्यू टू प्रॉपर एरिएशन एंड गैप, ठीक है। दो एडवांटेज है हमारा प्लॉइंग का। पहला हो गया, जो न्यूट्रिएंट नीचे था उसको मिट्टी जब हम ऊपर उल्टा करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो जो नीचे का मिट्टी जिसमें न्यूट्रिएंट था ऊपर आ जाता है। ऊपर आएगा तो अब जो सीड्स लगाएंगे उसको वह नीचे वाला न्यूट्रिएंट आसानी से अवेलेबल होगा, तो फसल अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, प्रॉपर एरिएशन होगा, मॉइस्चर लंबे समय तक रिटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा। इन सारे चीज़ों को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सारे एडवांटेजेस हैं प्लॉइंग के, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द डे।